रविशंकर दत्ता आपको ये बता रहे हैं कि अभी तक पश्चिम बंगाल में इस कदर इतना इंटेंस चुनाव तो देखने को नहीं मिला है और पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 18.39% वोटिंग दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा पूर्वी बर्धमान में 21% वोटिंग दर्ज की गई है। कोलकाता साउथ में 17% मतदान दर्ज हुआ है। हुगली में 20.16% वोटिंग हुई है। तो ये आंकड़ा शाम तक कितना पहुंच सकता है, ये भी लोगों के जहन में उमड़ घुमड़ रहा है। और ये जो हाई वोल्टेज मुकाबला, इतनी इंटेंसिटी के साथ जो वोटिंग हो रही है, इसमें कौन विजेता होकर निकल सकता है, ये जाहिर है इस वक्त का $1 मिलियन से भी बड़ा क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल में वो बातें कौन सी हैं, अगर आप देखें, ये देखिए जरा, अभी तक वोटिंग पश्चिम बंगाल में 18.39%, 9 बजे तक की वोटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। और उसमें हमने जैसा आपको बताया, कोलकाता दक्षिण में सबसे कम 17% के आसपास वोटिंग दर्ज की गई है और पूर्वी वर्धमान में सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है 21% के आसपास। और इसको किस तरीके से इंटरप्रेट अभी तक किया जाना चाहिए, क्या बातें वो हैं जिनको अंडरलाइन किया जाना चाहिए, गौतम लाहिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल से वो खुद भी ताल्लुक रखते हैं और सीजन सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कौन सी वो बात आपको लग रही है गौतम दा, जो, क्योंकि देखिए पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्टोन अनटर्न्ड रखा था, ऐसा नहीं लगता। इस बार कौन सी वो चीजें हैं जो आपको अलग लग रही हैं? एक बात जो मुझको लगता है कि जो घटनाएं बांग्लादेश में हुई उनका रिवर्बरेशन बहुत सारे लोग समझते हैं कि, लेकिन रुपेश ने हमारे तक ये रिपोर्ट पहुंचाई है, वो पहले देख लीजिए। गौतम दा के पास चलते हैं, क्विकली रोल कीजिए। तो ये इस तरह की गुगलियां भी बीच में कवरेज के, लाइव कवरेज के दौरान होती हैं। रुपेश के पास हम एक बार फिर से जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरे को अर्जुन सिंह दिखाई दिए थे, थोड़ी सी झलक उनकी थी क्या अर्जुन सिंह की? ये भी पाकड़ से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इधर देखिए, वो भी कई बार टीएमसी बीजेपी टीएमसी कर चुके हैं। रुपेश हमारे संवाददाता, उन्होंने, हाँ बताइए रुपेश, क्विकली, आपके पास पहले भी हम आए थे, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? शर्मा जी, ममता बनर्जी ने अभी कहा है कि बाहर के टेररिस्ट को बुलाया गया है। शर्मा जी, ममता बनर्जी का भी आरोप है, मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की। शर्मा जी, हेलो, देखिए दिनेश जी, यहाँ पर इस वक्त ये जो काफिला है और इसी गाड़ी में मौजूद हैं अजय पाल शर्मा। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है और वो काफिला निकला है। सीआरपीएफ के डीजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीआरपीएफ के डीजी के साथ उनकी लंबी मंत्रणा यहाँ पर हुई है और उसके बाद से ये जो काफिला है, अजय पाल शर्मा यहाँ से सीधे फाल्टा जा रहे हैं। हम भी उनके काफिले में मौजूद हैं। लगभग आधे घंटे तक सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह और अजय पाल शर्मा के बीच यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के मंत्रणा हुई है। पूरा लाव लश्कर है, मैंने इसके पहले भी दिखाया था। रुपेश, आप 3 बसों में पारा मिलिट्री फोर्सेस, इसके अलावा आप इस काफिले के साथ हैं, तो जहां पर भी अजय पाल शर्मा जी से बातचीत हो सके, जाहिर है ये सवाल आप उनसे करना चाहेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखाएं। देखिए, आपके लिए अभी ये खबरों को संजोने के क्रम में कोई गुंजाइश ना रह जाए, कोई कसर ना रह जाए। 44-45 डिग्री के टेम्परेचर में काफिले के साथ दौड़ लगाकर अपना सवाल पूछते हुए रुपेश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और मुझको लगता है जल्द ही इसका जवाब भी वो लेकर ही रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से वो बातें यहाँ पर देखिए, ये जो बात कही जा रही है, बाहरी बनाम बंगाली, इस बात को अंडरलाइन करने की और लोगों तक पहुंचाने की, ये नैरेटिव बढ़ाने की, फैलाने की कोशिश पिछली बार भी ममता बनर्जी ने की थी। एक बार फिर से वो ये बातें कह रही हैं, बाहरी बनाम बंगाली। ये बात पिछली बार जाहिर है अगर आप नतीजों के हिसाब से देखें तो चली थी, क्या इस बार भी ये नैरेटिव चलेगा? गौतम दा, आपकी बात। पहली बात तो यह है कि जिस एरिया में शुभेंदु और ममता जी एक ही बूथ में जा रहा है, मुश्किल से वो मेला, मैं वहाँ पे भी रहता था, तो मेरा भी बहुत बड़ा उत्तेजना आप कह सकते हैं, तो मैं मिस कर रहा हूँ दूर से। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो कांटे की टक्कर दिखाई दे रहा है।